मिसकैरेज के बाद आप प्रेगनेंसी की तैयारी कैसे करें? जानती हूँ आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे। आपके लिए मेरी सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे इस बारे में सलाह लें कि आपको कब फिर से प्रेग्नेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि दोबारा प्रेग्नेंट होने के बारे में आप कैसा महसूस करती हैं। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सही महसूस करना आवश्यक है। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 में से एक प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है। हालांकि ये दोबारा होने की संभावना कम है, तो वास्तव में ऐसा होना आम बात है और बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, जिसका मैं पूरा सम्मान करती हूँ और हम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इससे गुजरने के अपने संघर्ष में अकेली नहीं हैं। अब जब आप प्रेगनेंसी के लिए फिर से तैयारी करना चाह रही हैं, तो मेरी पहली सलाह ये है कि आप ओव्यूलेशन ट्रैकिंग शुरू करें, क्योंकि ये जानना अच्छा है कि आपके हार्मोन के साथ क्या हो रहा है। मिसकैरेज आपके सेक्स हार्मोन को कई अलग अलग दिशाओं में ले जा सकता है। ये जानने में समझदारी है कि आप कब ओव्यूलेट कर रही हैं, ताकि यदि आप सेक्स करना चाहें और गर्भधारण करने का प्रयास करें, तो आप इसमें पूरी तरह सक्षम हो सकें। तो ओव्यूलेशन टेस्ट करना शुरू करें और बेसल बॉडी तापमान थर्मोमीटर का उपयोग करके बीबीटी भी नापें और इसे प्रीमॉम ऐप के साथ जोड़ें। इससे ये देखने में मदद मिलेगी कि आपका एलएच शिखर पर पहुंच रहा है और इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है। जब तक आप ओव्यूलेट नहीं करती, तब तक बीबीटी नहीं बढ़ेगा। तो कभी कभी जब आपके हार्मोन फिर से नियंत्रित होना शुरू होते हैं, तो आप देखेंगी कि एलएच चरम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं। तो यहाँ बीबीटी के अंक देखें, ताकि आप जान सकें कि क्या आपके एलएच शिखर की वजह से वास्तव में ओव्यूलेशन हुआ था या नहीं। ये वास्तव में एक अच्छा अनुमान लगाने और जांचने का तरीका है, खासकर तब जब आपके हार्मोन थोड़े अस्थिर हों। इस केस में आपके गर्भपात के बाद। अब आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसव पूर्व विटामिन का उपयोग फिर से शुरू करें। आपके शरीर को सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये भी बहुत चीज़ों से गुजरा है और ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपके पास अगले बच्चे के पोषण के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व हों। इसके लिए एक बहुत अच्छे प्रसव पूर्व विटामिन की तलाश करें, जिसमें कोलिन और फोलेट हो, और सुनिश्चित करें कि जब भी आप तैयार हो तो आप इसे नियमित रूप से लेना शुरू करें। इसका अंतिम भाग ये है कि गर्भपात के बाद अपना ख्याल रखना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आपने लाखों बार सुना होगा। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। समय निकालें, अपने आप को पोषण दें, अपने शरीर को पोषण दें, आराम करें और अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और खुश रहने का प्रयास करें। मिसकैरेज से गुजरने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिल की सुन रहे हैं और वही कर रहे हैं जो आपको सही लग रहा है। ये माँ के मन से आता है और आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपके शरीर के लिए क्या सही है और सही समय क्या है। इसीलिए अपने दिल की सुने, अपना ख्याल रखें, संपूर्ण ऑर्गेनिक खाना खाने पर ध्यान दें, बहुत सारा आराम करें। आपके शरीर को इसकी बहुत ज़रूरत है और सिर्फ अपने लिए समय निकालने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने साथी से प्यार करें और बस आप दोनों के बीच उस खुशी को ढूंढें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि जो होना था हो गया। अब आगे आपका भविष्य क्या है? हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और इस समय में आपके साथ हैं।